हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम बात कर रहे थे अबाउट द अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी यानी जो हमारी पहली कैटेगरी थी लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अंदर दो रेशियो के ऊपर हमने बात करी थी, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। दोनों के ऊपर बहुत अच्छे से बात कर ली, अच्छे से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आज हम सेकंड जो हमारी कैटेगरी है उसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज सॉल्वेंसी कह लो या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कह लो। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर 5 रेशियोज है बच्चों। ठीक है, क्या क्या? डीडीपीटीआई मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में, जब इंट्रोडक्शन डाला हुआ था वहां पर आपको बताया था कि कैसे लर्न करनी है चीजें। तो डीडीपीटीआई करके याद करना है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर इतने रेशियो रहेंगे। डी का मतलब है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई होप आपने लर्न कर लिया होगा अब तक। तो चलिए, तो ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, इनमें क्या डिफरेंस है? जो हमारा जो लिक्विडिटी रेशियो है ना, जो पहली कैटेगरी का रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, वो हमको बताता है कि हमारी कंपनी की कैपेसिटी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे करने की है भी या नहीं है, या अगर है तो कैसी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या उसका रीजन है, सारा कुछ हमको बताएगा लिक्विडिटी रेशियो। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट द सॉल्वेंसी रेशियो या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की, तो ये हमको बताता है कि हमारी कंपनी की जो कैपेसिटी है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका क्या रीजन है। एंड द सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर है तो किस तरीके की है। ठीक है, बात मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस मीन्स, सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? दैट इज दैट द बिजनेस इज इन अ पोजिशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मतलब कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने की कैपेसिटी रखती भी है या नहीं रखती, वो आपको बताएगा आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कह लो या फिर सॉल्वेंसी रेशियो कह लो। ठीक है बात। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट वाले के ऊपर, डेट टू इक्विटी के ऊपर। देन अगर अगला आपका है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय, प्रोपराइटरी, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आगे बात समझ में। चलिए, डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ आपका डेट अपॉन इक्विटी। अब बच्चों जो ये डेट है ना, इस डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डेट्स यानी जो डेट का मतलब होता है, ये होता है जो डेट वर्ड है ना, ये आपकी होती है लाइबिलिटी। ठीक है बात, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लाइबिलिटीज होती हैं सारी की सारी डेट। ठीक है, अब हमको बताया मोटा मोटा कि जो लाइबिलिटी हमारी होती है वो दो टाइप की हुई, एक तो करंट लाइबिलिटी हुई, एक फिक्स लाइबिलिटी हुई, जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी भी कह देते हैं। तो जो डेट है, ये डेट एक्चुअली लाइबिलिटी के दो पार्ट हुए, करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दी फिक्स लाइबिलिटी। हम इनकी बात कर रहे हैं। जहां आपको डेट मिल जाए ना, कहीं भी आपको पूरे 12th में कहीं भी आपको डेट लिखा मिल जाए, तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दी फिक्स लाइबिलिटी और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है बात, तो हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी यहां बिल्कुल इग्नोर रहेंगी, इनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की। भाई हमारा जो सॉल्वेंसी रेशियो बताता है हमको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बारे में है, और ये वो बात ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की कर रहा है ना, तो इसलिए हम ठीक सिर्फ बात करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का। ये तो मतलब हुआ डेट का। अच्छा, इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी को आपने देखा होगा, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। बैलेंस शीट आई होप आपने देख रखी होगी, 12th वाली जो बैलेंस शीट बनती है, जो सही मायने में बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट आपने देखी होगी। तो बैलेंस शीट में आपने देखा होगा शेयर होल्डर फंड। तो जो इक्विटी है एक्चुअली कैसे निकलती है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, कुछ तरीके बता दे रहा हूँ। इक्विटी का मतलब पहले तो अगर हम बात करें 11th के हिसाब से ना, कि इक्विटी क्या हुई। इक्विटी का मतलब बच्चों जस्ट कैपिटल हुआ। ठीक है, 11th में हम उसको कैपिटल बोला करते थे, यहाँ पर हम उसको इक्विटी बोल रहे हैं, नाम थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, सॉरी बार बार खांस रहा हूं, तबियत ठीक नहीं है तो आपको थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। तो इक्विटी का मतलब हुआ बच्चों कैपिटल। अब कैपिटल को यहां पर थोड़ा सा तरीके से, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म बोला गया, बहुत सही नाम बोला गया जो वाकई में नाम होना चाहिए, वो आपका शेयर होल्डर फंड हुआ। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या, ठीक है, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या भाई, इक्विटी का मतलब मैंने बोला शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? एक तो आता है उसमें शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या भाई, इक्विटी सुना है, प्रेफरेंस सुना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों यहां पर आएंगे। प्लस इसमें प्लस होगा रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं ना, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व, जिनके बारे में आपने सुना है हाल फिलहाल, तो वो सारे रिजर्व ऐड होते हैं। ठीक है, प्लस प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, सरप्लस ऐड होगा, यहां पर उसको सरप्लस बोलते हैं। अगर लॉस हुई होगी तो उसको डेफिशिएट बोलते हैं, वो आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये
सारी की सारी इक्विटी के पार्ट हैं। क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। क्यों है मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको 11th वाली बातें बहुत इजी तरीके से याद होंगी आज भी, है ना। अगर आपने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी 12th वाली, तो आप जाइए उस बैलेंस शीट को स्टडी करिए, ठीक है। मेरी एक वीडियो है हाउ टू लर्न द सब हेड एंड मेन हेड ऑफ द बैलेंस शीट, मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे पिछले साल, तो उसको एक बार स्टडी कर लीजिए, तो आपको बैलेंस शीट का पूरा जायजा पता चल जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट हमको पता होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। अगर स्टडी इस तरीके से करना, तो बुक में आपकी पूरी बैलेंस शीट दी है, एक बार उसको ऊपर ऊपर देख लो आपकी क्या क्या उसके अंदर होता है। फिलहाल मैं आपको कोशिश करूंगा कि 11th वाली जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, हमारे पास अगर हम बात करें ना, उधर हमारे पास एक कैपिटल का मामला हुआ करता था। कैपिटल का एक मामला हुआ करता था, हम लोग को अच्छे से याद है भाई, कैपिटल की कहीं पर कुछ हम बात करते थे तो बच्चों करते थे ना कैपिटल। अभी जो कैपिटल है ना, कैपिटल क्या होता था भाई? कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का मालिक है उसने पैसे लगा के रखे हैं, उसको कैपिटल कहते हैं, है ना। और कैपिटल ठीक हो गया, कैपिटल तो ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं भैया, हम कैपिटल क्या बोल रहे हैं? शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। कैपिटल को हम क्या बोल रहे हैं? शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर फंड, उसी का प्रारूप हुआ शेयर कैपिटल, ठीक हो गया। अब यहाँ रिजर्व के प्लस कर दिए भाई। देखो, जो कंपनी के रिजर्व होते हैं ना, कंपनी के बच्चे जो रिजर्व होते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी कहीं से उड़कर आए। मतलब अगर कंपनी को मान ला 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करती है? 1 लाख का प्रॉफिट पूरा पूरा मालिकों के बीच ना बांटते हुए कंपनी क्या करती है? उस कंपनी ने 10,000 का बना दिया जनरल रिजर्व, ठीक है। ऐसे कंपनी ने 20,000 का बना दिया IFR, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम दो रिजर्व का एग्जांपल ले लेते हैं। 10,000 का बनाया जनरल रिजर्व और 20,000 का बना दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो कंपनी ने ये जो रिजर्व है ना, इसी 1 लाख से क्रिएट की है। अब बचा 70,000 रुपए। 20,000 रुपए IFR क्रिएट किया, GR क्रिएट किया 10,000 रुपए, 30,000 रुपए हो गए। 1 लाख से 30 अगर चला जाएगा तो बचेगा 70,000। तो जो 70,000 रुपए है वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट से ही आपका क्या बना? रिजर्व बने। और ये प्रॉफिट पर किसका अधिकार होता है जरा बताओ तो? किसका राइट है प्रॉफिट पर? प्रॉफिट किसका है? मालिक का है ना प्रॉफिट। प्रॉफिट कंपनी का थोड़ी है, प्रॉफिट मालिक का है। तो हम कह रहे हैं कि भैया रिजर्व एंड सरप्लस, यानी प्रॉफिट और सरप्लस रिजर्व दोनों प्लस होंगे। इसलिए ट्रिक है, क्योंकि जो शेयर कैपिटल वो तो उसका ही है, वो कैपिटल तो उसकी ही है। रिजर्व जितने भी हैं उसके आउट ऑफ द प्रॉफिट क्रिएट हुए हैं, तो वो भी उसी के हैं। और बात करें अगर सरप्लस की, जो प्रॉफिट बचा हुआ है प्रॉफिट है बाद में, वो भी उसी का है, वो भी मालिक का है। तो इन सबको ऐड करके आपके बच्चों इक्विटी निकल आती है, ठीक है बात। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इक्विटी का क्या मतलब होता है या इक्विटी कैसे निकलती है, ठीक है बात। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको इक्विटी का और बताऊं, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं आपको, खैर फॉर्मूले नहीं है ये आपकी ट्रिक्स हैं, ठीक है। इक्विटी का क्या मतलब है देखो, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार उसी बैलेंस शीट से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। और इजी वे में समझने का प्रयास करिए, क्योंकि पहले आप फॉर्मूले जो हैं उनकी ट्रिक को सीखिए, ठीक है। और कौन सी चीज क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्योंकि रट्टा मारते रहोगे तो शायद काम नहीं चलने वाला, एग्जाम में कंफर्म तौर पर भूलोगे। लेकिन अगर आपने रट्टा नहीं मारा होगा, बहुत चीजें सीखी होंगी, जिंदगी भर साथ देंगी आपका, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। तो बैलेंस शीट बच्चों अगर हम बात करें ना, ये हमारा होता है लाइबिलिटी वाला साइड, ये होता है हमारा एसेट्स वाला साइड, ठीक है। मैं 11th की बात कर रहा हूँ। ये लाइबिलिटी और ये एसेट्स हमारी होती है। लाइबिलिटी साइड एक तो हम लिखते हैं कैपिटल, और कैपिटल को ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? इक्विटी बोल रहे हैं, ठीक है। या शेयर होल्डर फंड बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, कुछ भी कह लो यार। कैपिटल का मतलब हुआ शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटी हुआ, ठीक। अच्छा, और क्या क्या होता है इस साइड? इस साइड करंट लाइबिलिटी होती है और फिक्स लाइबिलिटी होती है। इतना ही तो होता है, इतना ही तो आपकी बैलेंस शीट में होता है ना बच्चों। या तो कैपिटल होती है, या फिर करंट लाइबिलिटी होती है, फिक्स लाइबिलिटी होती है। इधर क्या होता है? इधर आपका होता है करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, और दोनों का जो सम है वो इक्वल आया करता है। सपोज कि भाई दोनों का सम 5 लाख रुपए है, तो ये 5 लाख रुपए है और ये भी आपका 5 लाख रुपए है, ठीक है बात। ऐसा ही होता है। तो हम क्या करें देखो, अगर हमें इक्विटी चाहिए ना, इक्विटी अगर हमको चाहिए, तो एक ट्रिक देखो क्या हो सकती है। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, करंट और फिक्स दोनों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? टोटल एसेट्स। दोनों को मिलाकर क्या बना? टोटल एसेट्स कितने की है? 5 लाख की। तो टोटल एसेट्स में से आप फिक्स लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों अगर लेस कर दो, टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी दोनों अगर लेस कर दो, तब भी कैपिटल निकल आती है, नहीं है ना ऐसा। तो मतलब क्या फॉर्मूला बना? हम टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी को लेस कर दें, या टोटल डेट्स को लेस कर दें, तब भी हमारी इक्विटी निकल आएगी। बात समझ में आ रही है? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, टोटल एसेट्स हो गई,
में से हमने टोटल लाइबिलिटी को लेस कर दिया। टोटल का मतलब करंट लाइबिलिटी भी और फिक्स लाइबिलिटी भी, दोनों को लेस अगर करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इक्विटी निकल आएगी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट या टोटल लाइबिलिटी कह लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे भी बच्चों काम हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बात और समझ लीजिए, डेट। ठीक है, अब डेट का मैंने मतलब आपको बताया कि भाई हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की। तो जो लॉन्ग टर्म डेट होता है ना बच्चों, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट्स की। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब इसमें दो चीजें आपकी आएंगी। डेट का मतलब क्या बताया मैंने, लॉन्ग टर्म डेट बताया, और लॉन्ग टर्म डेट या डेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की हम बात करेंगे, और प्लस हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन की। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आएंगी लॉन्ग टर्म डेट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है बात, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब एक बात याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या मतलब हुआ, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, या तो आपको साफ साफ नाम दिया रहा है क्वेश्चन में कि भैया लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो यहां समझने लायक कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ठीक हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब ऐसी बोरोइंग जो लॉन्ग टर्म हो, मतलब हमने सामने वाले से उधार लिया हो और देना बहुत बाद में हो। हमने सामने वाले से उधार तो लिया हो लेकिन देना बहुत बाद में हो। लेट्स सपोज देखो डिबेंचर हम देखते हैं, तो डिबेंचर की बात अगर हम करें तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। डिबेंचर का जो हमने पैसा लिया है अपने डिबेंचर होल्डर से, वो तुरंत थोड़ी देंगे हम लोग, हम उसको 2-3 साल 4-5 साल बाद देते हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। मतलब आपकी जो लाइबिलिटी हो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलोगे। इसमें आपका बैंक लोन आ सकता है ना, कुछ एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहे हैं आपके, बैंक लोन आ सकता है। मतलब आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन भी मिनिमम 3 साल का होता है, 3 साल के बाद ही पेमेंट करनी होती है, तो यहाँ पे बैंक का लोन आ सकता है। या कोई लोन आपने लिया हो, अपने फ्रेंड से लिया हो या किसी और इंस्टीट्यूट से लिया हो, मतलब कहीं से भी आपने उठाया हो उधार, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, लॉन्ग टर्म पर उसके हमने पेमेंट करनी हो, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको साफ साफ क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो होप शो आपको डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी किस तरीके से निकलती है समझ में आ गया होगा, डेट किस तरीके से निकलेगा समझ में आ गया। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आई होप आप बहुत इजीली उनको कर जाओगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आज की जो कहानी जितनी भी हुई है हमारी, स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे, हमारा जो भी मामला रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन पर फोकस करिए अभी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, कहता है कि टोटल एसेट्स आपकी 2,60,000 रुपए की हैं, टोटल डेट्स आपकी 1,80,000 रुपए की हैं, करंट लाइबिलिटी आपकी 20,000 रुपए की है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है बात, चलिए तो हमें इन्फॉर्मेशन जो दी मैंने लिख दी आपकी। टोटल एसेट्स हमको 2,60,000 रुपए गिवन है, टोटल डेट्स हमको 180 के गिवन है, और करंट लाइबिलिटी हमको 20,000 रुपए की गिवन है। तो इतने जो हमको बातें दी हैं उनकी हेल्प से हमें डेट टू इक्विटी रेशियो का मामला निकालना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें, फॉर्मूला हमारे पास डेट अपॉन इक्विटी हुआ, सॉल्व कर दिया है मैंने क्वेश्चन। डेट अपॉन इक्विटी हमारा क्या हुआ बच्चों, फॉर्मूला हुआ। ठीक है बात, अच्छा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टोटल डेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल डेट्स एंड करंट लायबिलिटी हमको दिया हुआ है। अब देखें, हमको डेट चाहिए और इक्विटी चाहिए। ठीक है, पहले हम बात करें डेट। डेट अगर कहीं पर लिखा है तो हम बात करें लॉन्ग टर्म डेट की, मतलब हम फिक्स लायबिलिटी की बात करें, करंट लायबिलिटी की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो क्या मतलब हुआ, अगर हम टोटल डेट से ना करंट लायबिलिटी को लेस कर दें, देखो जो मैं दिया ना टोटल डेट्स, दिया ना टोटल डेट्स, टोटल डेट का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स लायबिलिटी, है कि नहीं है। टोटल डेट का मतलब ये तो हुआ, मतलब टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, करंट लायबिलिटी भी होगी, फिक्स लायबिलिटी भी होगी। अब अगर हम टोटल लायबिलिटी में से यानी टोटल डेट में से माइनस कर दें करंट लायबिलिटी को, तो फिक्स लायबिलिटी नहीं निकल आएगी क्या, मतलब हमारा डेट नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला यूज किया, टोटल डेट में से माइनस किया करंट लायबिलिटी, दोनों बातें गिवन है, तो आया 1,60,000 रुपए। 180 की डेट से दी है और 20,000 की करंट लायबिलिटी की, मैंने दोनों को माइनस किया तो 180 आया, 180 यहां पर रख दिया। ठीक बात, अच्छा अब रही बात इक्विटी की। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए। एक मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल को लीजिए आप, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, इन बातों से अगर इन सबको ऐड करोगे तो इक्विटी निकल आती है। एक फॉर्मूला ये बताया था। एक बताया था आपको विद ट्रिक, आपको बताया था कि टोटल एसेट्स में से आप टोटल लायबिलिटी को लेस कर दीजिए, तब भी आपकी इक्विटी निकल आती है। अब यहाँ कहीं आपको शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस ये सब दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा। तो हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को लेस करेंगे। टोटल एसेट्स हमको गिवन है, टोटल लायबिलिटी यानी डेट्स हमको गिवन है, दोनों का आपस में माइनस अगर हम करते हैं तो हमारी इक्विटी निकल आती है। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स है 2,60,000 रुपए की, टोटल लायबिलिटी हमारे पास 180 की, दोनों को लेस किया 80,000 रुपए, 80,000 रुपए इक्विटी के आगे रखा। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो रेशियो बनता है 2:1। ठीक है बात, चलिए क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर कूच करें बच्चों।
चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कहता है, यानी सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है आज का कि कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी है 5 लाख रुपए की, जनरल रिजर्व आपको दिए हैं 90,000 रुपए के, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको दिया है 50,000 रुपए का, 10% डिवेंचर आपको दे रखे हैं 1,30,000 रुपए के, करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालो क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो हमारे जो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हुआ दैट इज डेट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला हमारा होता है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, इक्विटी शेयर गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख की, रिजर्व गिवन है आपका 90,000 रुपए का, एक्यूमुलेट प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000 रुपए का, 10% डिवेंचर गिवन है 1,30,000 रुपए की, करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है 1 लाख रुपए की। क्या क्या चाहिए आपको? डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होता है कैसे लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब जो 1 साल के बाद चुकानी है हम लोगों ने, ऐसी लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। उनमें हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है। ठीक है, आप ढूंढो इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल कोई लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होता, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लाइबिलिटी नहीं होता, 10% डिवेंचर, तो डिवेंचर है वो अपने आप लाइबिलिटी है ना। और कैसी लाइबिलिटी है? ये लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको हम डेट्स कहते हैं। हमारा डेट हुआ क्योंकि लॉन्ग टर्म है। करंट लाइबिलिटी की हम बात करते ही नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी करंट लाइबिलिटी एट ऑल। हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम डेट्स की बात करें। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट आपके पास साफ साफ आपको दिया है 1,30,000 रुपए। समझ रहे हैं बात? आपको साफ साफ दिया है कि भैया डेट तो हमारे 1,30,000 रुपए है। ठीक, अब बात करते हैं इक्विटी। तो इक्विटी निकालने के बच्चों 2 अप्रोचेस हैं, या तो आप टोटल एसेट्स में टोटल लाइबिलिटी को लेस करते तब आपकी इक्विटी निकल आती है, या शेयर होल्डर फंड निकल आता है। तो क्या कोई बात ऐसी आपको गिवन है टोटल एसेट्स कहीं गिवन है, टोटल लाइबिलिटी आपको कहीं गिवन है? नहीं, नहीं गिवन है। अच्छा, अब हम एक अप्रोच हमारे पास क्या है, हम शेयर कैपिटल लें, आइदर इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस करें रिजर्व, प्लस करें हम उसमें सरप्लस यानी प्रॉफिट प्लस करें, तो इतना प्लस करने के बाद हमारी इक्विटी निकल आती है। वही बात हमको यहाँ दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की बच्चों? 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कितना हमारे पास है? 90,000 रुपए, है ना। हम यहाँ करते हैं ना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब 2 टाइप की कैपिटल होती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर दोनों दी है तो दोनों लिखोगे, नहीं दिया तो एक तो दिया ही इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो लिखा। फिर रिजर्व, प्लस रिजर्व था ना, रिजर्व दिया है 90,000 में, फिर प्लस था सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट होता है। यहाँ एक बड़ा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब हुआ ऐसा प्रॉफिट जो बिटवीन द पार्टनर्स नहीं बांटा गया है, उसको एक्यूमुलेट प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब है ये सरप्लस 50,000 रुपया है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इक्विटी निकल आएगी। तो ये आएगा आपका 5,90,000 और 40 यानी 6,40,000 रुपए। ये आपका बनता है बच्चों 6,40,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका बनता है 6,40,000 रुपए। तो हमारे पास डेट आया 1,30,000 और ये आया आपका 6,40,000 रुपए। ठीक है बात। अब यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करिए, ये 4 जीरो कैंसिल हो रहे हैं इन 4 जीरो से, तो अब 13 है और 64 यानी 64। तो 13 को हम डिवाइड करेंगे 64 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली बन रहा है आपका 0.203। ठीक है, 0.203 रेशियो 1 बनेगा बच्चों। ठीक है बात। तो ये कहानी आपकी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा रेशियो कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब डिवाइड में करने में, तो आप देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज आंसर वही आ रहा होगा। बट आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच देखिए क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच आपको आनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हम 4-5 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेंदी रहेगी आज की वीडियो क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी था फॉर्मूले का, तो फिर उसके बाद अब एक फॉर्मूले के चक्कर में 2-2 वीडियो अगर बनाऊंगा तो लगभग ये 20-30 वीडियो चला जाएगा मामला, जो कि थोड़ा सा बोरिंग आप लोग के लिए होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग मेन क्वेश्चन देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बाद हम लोग कर लेंगे बच्चों, और श्योर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्या हमको दिया है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप 1 लाख रुपए की है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है मतलब। फिर लिखा है 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप, 50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अच्छा, जनरल रिजर्व आपका 45,000 रुपए 45,000 रुपी है। सरप्लस की बात करें, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब की प्रॉफिट की बात हो रही है, वो आपका 20,000 रुपए की बना। मैं आपको इस क्वेश्चन को खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग उसको करिएगा बच्चों। फिर 10% डिबेंचर की बने 75,000 के, करंट लाइबिलिटी की बने 50,000 रुपए की। तो भाई साहब हम करंट लाइबिलिटी की तो बात कर ही नहीं रहे, इस वाले फिगर को तो आप लात मारो यहां से। ये फिगर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। जो करंट लाइबिलिटी है 50,000 रुपए की, हमारी किसी काम की नहीं है। आप देखें, हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए? डेट अपॉन इक्विटी। हमारा फॉर्मूला क्या था भैया? डेट अपॉन इक्विटी चाहिए। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट से है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात दिख रही होगी, 10% डिबेंचर। तो इस 10% डिबेंचर यानी 75,000 के डिबेंचर आपके हैं, वो तो आप
आपके डेट हैं, तो उनको तो आप यहाँ पे रखिएगा, डेट की जगह पे आप रखेंगे 75,000 रुपए। ठीक बात। अब आपको चाहिए इक्विटी। इक्विटी की दो अप्रोच है, या तो एसेट साइड से आओ या लाइबिलिटी साइड से आओ। एसेट साइड से अगर आते हो तो बनता है टोटल एसेट्स में से आपको टोटल लाइबिलिटी लेस करनी पड़ती है। कहीं आपको एसेट लाइबिलिटी का जिक्र इस मतलब इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, सॉरी इस क्वेश्चन की ओर इशारा कर दिया, बट जो क्वेश्चन मैंने आपको फ्लैश किया थोड़ी देर पहले उसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अप्रोच कौन सी लगेगी, ये वाली अप्रोच लगेगी जो मैंने यहाँ पे लगाई। इक्विटी की अप्रोच क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। ठीक है, ये करके आप इक्विटी निकालिएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 1 लाख रुपए की, 1 लाख प्लस 50,000 की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी प्लस होगा 50,000 रुपए। जनरल रिजर्व आपका है 45, ये भी प्लस होगा। सरप्लस आपका है 20,000 रुपए। तो इन चार फिगर्स को 1,00,000, 50,000, 45 और 20,000, इन सबको ऐड करके, चार फिगर को ऐड करके आपकी इक्विटी निकल आएगी। फिर इक्विटी से अपने डेट को डिवाइड करिएगा, आपका आंसर कंफर्म तौर पर आ जाएगा। ठीक है बात। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप, जितने भी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन रहेंगे ना मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा। क्वेश्चन अगला है आपका, कैपिटल एम्प्लॉय हमको दे रखिए 8 लाख रुपए के, फिर शेयर होल्डर फंड हमको दे रखा 2 लाख रुपए का, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ये दो बातें हैं या दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एक तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 8 लाख रुपए का, और हमको गिवन है शेयर होल्डर फंड 2 लाख रुपए का। ठीक है बात। अच्छा, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं, और इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड दोनों एक ही नाम है, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड। साफ आपको दिया है भैया, शेयर होल्डर फंड तो आपको 2 लाख रुपए साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपका 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है बात। अच्छा, अगली बात, आपको डेट कैसे निकालें, उसके लिए हमको एक अप्रोच दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, मैंने अभी आपको कराया, कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था अभी, कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी हुआ। ठीक है, डेट्स प्लस इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन शायद से किया था, नहीं भी किया था मैं कर दे रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, डेट प्लस इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉय। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉय आपको कितने दिए, वो आपको देखिए 8 लाख रुपए, रखिए 8 लाख रुपए आप। डेट आपको गिवन है क्या, नहीं गिवन है डेट, तो डेट अपनी जगह पे आएगा, है ना। डेट्स गिवन आया, प्लस इक्विटी आपको दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, 2 लाख रुपए आपको गिवन है भाई, 2 लाख रुपए आपने यहाँ पे रखा। समझ में आ रही बात। अच्छा, 8 लाख यहाँ रखे हैं आप लोग, इस 2 लाख को आप वहां से यहाँ शिफ्ट करेंगे, इक्वल्स टू के इधर, तो माइनस का 2 लाख हो जाएगा, माइनस का 2 लाख करिए, इक्वल्स टू डेट्स। ठीक है, इक्वल्स टू डेट्स। अच्छा, कितना, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, तो 6 लाख रुपए के बच्चों अभी क्या आ गए, ये आपके डेट्स आ गए हैं, यानी आपकी जो डेट आए हैं वो 6 लाख रुपए के आए हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा रख दिया यहाँ पे, तो डेट मतलब 6 लाख रुपए, और इक्विटी का मतलब आपको दी है 2 लाख रुपया, दिए 2 लाख रुपया, है ना। तो क्या करेंगे, सारे जनों कैंसिल हुए, 2 1 2 2 3 6, तो 1 2 2 3 6, तो यानी 3:1, ये आपका आंसर आया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन हल्का फुल्का क्वेश्चन था बहुत, बट आपको कैपिटल एम्प्लॉय दी थी, और कैपिटल एम्प्लॉय मतलब डेट प्लस इक्विटी होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, और ज्यादा डीप डाइव नहीं पढ़ना कि कैपिटल एम्प्लॉय क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है, इतना डीप डाइव पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी आपको एग्जाम देने हैं, स्मार्ट तरीके से एग्जाम दीजिए और नंबर गेन करिए। ठीक है बात। तो कैपिटल एम्प्लॉय मतलब डेट प्लस इक्विटी होता है, याद आपने रखना है बच्चों। ठीक है बात। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और गिवन है, मैं आपको इसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या है, बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग फिगर, मतलब पता नहीं कौन सी कंपनी है, बैलेंस शीट लिखा खाली, एट द फॉलोइंग फिगर एज ए 31 मार्च 2021, कंपनी का नाम आपको गिवन नहीं है। देखो क्या लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख रुपए की, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 1 लाख रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है 4 लाख रुपए का, लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई, यानी आईडीबीआई एक बैंक है, वहां से 9% के हिसाब से आपने 30 लाख रुपए का लोन ले रखा है। करंट एसेट्स आपकी 12 लाख रुपए की, करंट लाइबिलिटी आपकी 8 लाख रुपए की, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज 2 लाख रुपए के हैं, फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट 60 लाख रुपए की है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ लिखा है 14 लाख रुपए। ये इन्फॉर्मेशन है। कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हमको बात करनी है। ठीक है बच्चों, बहुत सही क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग इसको करिएगा, ट्राई करिएगा करने का, और बिल्कुल हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, तरीके से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ने बोला कि भाई लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जिनसे निकलती हो ये आप निकालें, तो यानी दो चीजें ये क्वेश्चन दो की बात कर रहा है, एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालिए, एक करंट रेशियो निकालिए। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालो और एक करंट रेशियो निकालो। अच्छा, अगर हम बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। अब देखो करंट एसेट्स आपको गिवन है
देखो आप दो कॉलम बना रखे हैं ना, तो करंट एसेट्स आपको 12 लाख रुपए की गिवन है, करंट लाइबिलिटी आपको 8 लाख रुपए की गिवन है, तो एसेट्स करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी करोगे यानी डिवाइड करोगे आपस में 12 और 8 को, आपका आंसर आ जाएगा यानी किसका, करंट रेशियो का। समझ में आ गई बात। अच्छा अगला फॉर्मूला हमारा है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी होता है। डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो आपको लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है ना, लिखा है ना एक जगह पर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई 9%, तो ये 30 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म डेट है, तो 30 लाख रुपए डेट की जगह रखोगे। अब रही बात इक्विटी, इक्विटी के दो फॉर्मूले होते हैं, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी को लेस करिए, या फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस करिए। तो यहाँ वही वाली अप्रोच लगाओ, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल हुई 5 लाख प्लस 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस आपको 4 लाख रुपए दे रखे हैं, वो प्लस करिए। ठीक है, 5 लाख की हो गई आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 4 लाख रुपए का, प्लस आपका यहाँ पे अलग से रिजर्व सरप्लस आता था, यहाँ पे सरप्लस और रिजर्व एक साथ दे दिया। तो आपने क्या करना है, 5 लाख प्लस 15 लाख प्लस 4 लाख, इतना करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, 24 लाख रुपए आपकी आ जाएगी इक्विटी। समझ में आ गई बात। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कोई रिजर्व नहीं है, वो रिजर्व हमारा रिजर्व नहीं है, वो रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो हमने, आपने सीखा था ना जब डिबेंचर आपने इशू किया, जब आपने शेयर इशू किया, तो आपने देखा कि भैया ये पैसा हमारा थोड़ी होता है, ये तो पैसा शेयर होल्डर या फिर डिबेंचर होल्डर का होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। तो इस पर हमारा अधिकार नहीं, इसको रिजर्व मानने की गलती ना करें, ये रिजर्व बिल्कुल नहीं है। तो आपने लेना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यानी 5 लाख 15 लाख और 4 लाख, इन तीनों फिगर को आप ऐड करेंगे तो आपकी इक्विटी निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है, इसे करिएगा आप लोग। देखिए जो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, है ना, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको दिया है कि फिक्स एसेट्स ग्रॉस हैं 8,40,000 रुपए के। ग्रॉस का मतलब हुआ ऐसे एसेट्स जिनमें से डेब अभी तक लेस नहीं किया गया है, उनको ग्रॉस कहते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट आपकी ग्रॉस में है 8,40,000 रुपए। फिर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आपके पास है 1,40,000 रुपए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 14,000 रुपए की। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं आपके 56,000 रुपए के। करंट एसेट्स आपके हैं 3,50,000 रुपए के। करंट लाइबिलिटी आपकी 280 की है। 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको 4,20,000 की दे रखी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको दे रखे हैं 1,40,000 रुपए के। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इस इन्फॉर्मेशन से आपने डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हुए डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है बच्चों। ठीक है, अच्छा चलते हैं फॉर्मूले की ओर। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास हुआ डेट अपॉन इक्विटी, एक तो डेट चाहिए और एक इक्विटी चाहिए। ठीक है, चलिए पहले हम बात करें डेट के ऊपर कि भैया डेट का क्या, कैसे डेट कैसे निकलेगा हमारा। डेट्स का मतलब क्या, डेट का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की या फिक्स लाइबिलिटी की। ठीक है बात, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। करंट लाइबिलिटी का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हमें देखो कहीं पर दिया है क्या, फिक्स एसेट्स, तो एसेट्स की बात है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारी लाइबिलिटी तो है नहीं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है हमारी लाइबिलिटी है नहीं, एसेट्स है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देखो आपको लग रहा होगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है ना, आपने लॉन्ग टर्म पे लोगों को लोन दिए हुए हैं या एडवांस दिए हुए हैं। अगर आपने दिए हुए हैं तो दैट इज योर एसेट्स। तो ये याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपकी एसेट्स होती हैं। और कैसी, फिक्स एसेट्स होती हैं ये। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस का मतलब हुआ कि आपने लोगों को एडवांस दे रखा है, आपने लोगों को एडवांस दे रखा है। आई बात समझ में। तो ये आपकी एसेट्स है। करंट एसेट आपकी एसेट्स। करंट लाइबिलिटी की तो हम बात ही नहीं करते, करंट लाइबिलिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अच्छा 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देखो 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दे रखी है 4,20,000 की। यस, ये हमारा डेट है। प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,40,000। डेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म डेट की हम बात करते हैं। और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब मैंने आपको दो नाम लिखवाए थे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो दोनों बातें हमको दी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारे कितने में बच्चों, 4,20,000 रुपए की। मैं उनको बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, फिगर लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,20,000 रुपए की है और हमारी जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो 1,40,000 रुपए के हैं, वो 1,40,000 रुपए के बच्चों। तो ये आपके बनते हैं 3 4 5 5,60,000। तो हमारी जो डेट है, हमारी जो डेट है ना बच्चों, वो तो हमारे आ गए 5,60,000 रुपए के। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी अप्रोच लगाई। तो ये दो चीजें हमारी डेट के अंदर आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई भाई, बहुत आराम से हमारा काम चल गया। अच्छा अब हमें चाहिए भैया इक्विटी। इक्विटी के लिए दो अप्रोच है, या तो एसेट साइड वाली अप्रोच को अपनाओ या अपनाओ लाइबिलिटी साइड वाली अप्रोच को। लाइबिलिटी साइड वाली अप्रोच होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। ऐसा कोई कुछ गिवन है क्वेश्चन में कहीं पर? नहीं गिवन है। तो करना क्या पड़ेगा, एसेट साइड से आना पड़ेगा। एसेट साइड से आने का मतलब हुआ टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स, यानी टोटल लाइबिलिटी, यानी पूरी एसेट्स में से
पूरी लाइबिलिटी लेस कर दीजिए, आपकी इक्विटी निकल आती है। मैंने आपको इसकी ट्रिक समझाई थी अभी, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स ले लेंगे में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटा देंगे तब हमारी फिक्स एसेट्स आएंगे एक्चुअली, तो वो ले लेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, इसको भी लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, ये भी हमारी एसेट्स है, इसको भी लेंगे। करंट लाइबिलिटी हमारी एसेट्स है, इसको भी लेंगे। तो ये सारी बातें ऐड होंगी, यहां से यहां तक की जितनी भी बातें हैं ना बच्चों, ये ऐड होंगी, तब टोटल एसेट निकलेगा। में से माइनस करना है टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी मतलब ये दो लाइबिलिटी तो है ही है, ये लॉन्ग टर्म के लेवल पर है और ये शॉर्ट टर्म लेवल पर है। करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है ना आपको 280 की, ये शॉर्ट टर्म लेवल पर है। तो तीनों जब लाइबिलिटी ऐड होंगी तब टोटल लाइबिलिटी निकलेगी ना। तो इन टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी को लेस करिएगा तो आपकी इक्विटी निकल आएगी। बात वही है, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो इक्विटी निकालने का मतलब, मैं इक्विटी निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं टोटल एसेट्स, है ना, टोटल एसेट्स में से माइनस कर रहा हूं बच्चा टोटल लाइबिलिटी। मतलब बात तो बिल्कुल वही हो रही है, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, टोटल एसेट्स में हमको देखो क्या क्या गिवन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स एसेट्स हमको गिवन है 8,40,000 रुपए की। मैं से मैं कह रहा हूं कि डेप घटा लोगे तब निकलेगी फिक्स एसेट्स। 1,40,000 का डेप घटा लो तो आपका बनेगा 0, 8 में से 7, यानी 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए की आपकी एक एसेट्स तो ये हो गई, समझ में आ रही है बात। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट है 14,000 रुपए की, ये भी ले लीजिए, प्लस 14,000, ठीक है। अच्छा, प्लस जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है ये भी आपकी एसेट्स है, ये भी ले लीजिए, प्लस 56,000, ठीक है। प्लस करंट एसेट्स भी आपकी एसेट्स है भैया, तो 350। तो ये आपकी है, यहां से यहां तक का पार्ट आपका टोटल एसेट्स का पार्ट है। टोटल लाइबिलिटी माइनस करिए, क्या क्या है। एक तो आपके पास 280 की करंट लाइबिलिटी है ना, तो करंट लाइबिलिटी 280 की, प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग 4,20,000 रुपए के हैं, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका 1,40,000 रुपए, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो यहां से यहां तक का सम करिए, आंसर लिखिए, यहां से यहां तक का सम करिए, आंसर लिखिए, दोनों का आपस में माइनस करिए, आपकी डेट इक्विटी निकल आएगी, सॉरी आपकी इक्विटी निकल आएगी बच्चों। ठीक है, बात मैं कर रहा हूं एक बारी, देखो क्या आता है मामला। तो ये आपका 11,20,000 तो ये आ रहा है आपका, है ना, 11,20,000 आपका ये बन रहा है। 11,20,000 की आपकी एसेट्स बन रही है। लाइबिलिटी की बात करें 4,20, 280 और 1,40, है ना, तो ये बन रही है आपकी 8,40, 8,40,000। तो मामला आएगा आई थिंक 2,80,000 रुपए का, 2,80,000 का मामला आएगा। तो भाई आपकी डेट भी आ गई, इक्विटी भी आ गई। डेट आपकी है 5,60,000, इक्विटी आपकी है 2,80,000। इक्विटी आपकी कितनी बच्चों, 2,80,000 रुपए है, ठीक है। करिए कैंसिल आउट, तो चार्जर कैंसिल किया तो 28 दूनी 56 होता है, यानी 2:1 का इसका आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बच्चों इतने क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास को सम ऑफ करें। आई थिंक लेंदी हो गई है वीडियो, ठीक है। चलिए, तो ये रेशियो हमारा खत्म हुआ, फिर अगला जो रेशियो रहेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। 5 रेशियो के ऊपर अल्टीमेट लेवल बात करने बच्चों, तो 5 वीडियो तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे मुझे, है ना, क्योंकि एक वीडियो में 2 रेशियो शायद ही डिस्कस हो पाए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका जल्द से जल्द इस महीने ये बात निपट जाए। फिर हम सीबीएसई का सैंपल पेपर करें पहले 10 से 12 दिन, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट मारेंगे। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा, मैंने पिछले साल बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रखे हैं, कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है। तो विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर, उसको आप ज्वाइन करिएगा, वहां से आप निकालिएगा और पुरानी वीडियोस देखिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला। 2023 में जो एग्जाम हुए थे उसी पैटर्न में 2024 के एग्जाम होने हैं, तो बिल्कुल कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ। अगर आप पिछले साल का जो जितना मटेरियल मैंने डाला हुआ है उसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपके 90+ मार्क्स कंफर्म तौर पर आएंगे और कंफर्म तौर पर क्वेश्चन फंसेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।